लड़ाई जो है मोदी और अडानी और अंबानी और किसानों की। पंजाब का इतिहास है कि उसने हमेशा जो है विदेशी आक्रांताओं से लोहा लिया है। कंगना रनावत है कि इनकी एक पतुरिया टाइप औरत है जो जब जी चाहे हर एक के जो है उंगली करती हुई चलती है। आपदा में अवसर ढूंढकर जो है ये सारे काम जितने भी किए हैं, सरकारी जो संस्थाएं उन्हें बेच रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं, आप देखेंगे इंडियन ऑयल को बेच रहे हैं। एक उपहार जो है, काले कानूनों का उपहार जो है मोदी जी ने अपना जन्मदिन पर किसानों को दिया। तो मोदी जी जो है हिटलर को अपना आदर्श मानते हैं। मोदी जी का कहना है ना झुकना चाहिए, ना किसी से समझौता करना चाहिए, ना किसी की बात माननी चाहिए। हाँ, ब्लैकमेल जरूर हो जाना चाहिए। कोई भी तानाशाह और फासिस्ट अपनी लड़ाई जो है हमेशा ये कहेगा कि देश को खतरा है। अब वो अपने को देश समझता है और उस पर जो भी हमला होता है वो कहते हैं देश पे खतरा है। जब सदारों ने पकड़ लिया तो उससे पूछा भाई तू ये क्या कर रहा है, तो कहता है मैं डीसी साहब ने भेजा है आंदोलन को बदनाम करने के लिए। तो उससे उन्होंने पूछा भाई कितने लोग हैं, उसने कहा जी 20 ऐसी टीमें बनाई हैं। दोस्तों आदावर से मैं अनीस अहमद खान रविंद्र कुमार जी के साथ मौजूद हूँ आप लोगों के सामने। तो ये परिचय कहने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मशहूर आदमी है, वकील है। रविंद्र जी बहुत बहुत खैर मकदम है हिंद वॉइस पर आपका। ये जो चारों तरफ से दिल्ली को घेरा हुआ है, दिल्ली बंद भी है, तो एकदम से बाढ़ जो आई है 2019 के बाद अब तक आंदोलनों की, और अब आगे भी उम्मीद है कि कई आंदोलन मोदी जी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो तो आंदोलन बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुआ है, अपने आप इत्तेफाक से कोरोना आ गया तो शाहीन बाग वाला आंदोलन ख़त्म हुआ। बिल्कुल। तो क्या मोदी जी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वैसे कोई बीमारी फैल जाए या फैला दी जाए तो किसान आंदोलन ख़त्म हो? नहीं, अब देखिए कोरोना से बड़ी तो बीमारी हिंदुस्तान में कोई हो ही नहीं सकती, ना दुनिया में हो सकती। लेकिन मोदी जी ने, आपको याद होगा 24 मार्च को जब लॉकडाउन की घोषणा की थी तब उन्होंने कहा था आपदा में अवसर। ये उनका गोल्डन रूल है, आपदा में अवसर। तो उन्होंने जो है आपदा में अवसर ढूंढकर जो है ये सारे काम जितने भी किए हैं, सरकारी जो संस्थाएं उन्हें बेच रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं, आप देखेंगे इंडियन ऑयल को बेच रहे हैं, बैंकों को बेच रहे हैं। आप और चीज़ें देखेंगे कि सरकार जो है 688 जो है उसकी जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, उपक्रम जिसे हम बोलते हैं PSU, उन्हें बेचने में लगी हुई है। तो मोदी जी ने जब ये लगा तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन लगाने से पहले अडानी और अंबानी से बात की होगी और उन्होंने एक रोड मैप बना लिया कि ये आपदा में अवसर है, इस दौरान लोग तो घबराए रहेंगे, लोग तो जीवन की भीख मांगेंगे और हम जो है सरकार का सारा सरमाया जो है बेच देंगे। और इस सरकार ने सरकार की सारी चीज़ें सरमाएदारों को बेचने का तय कर लिया। और उसी कड़ी में आप देखेंगे कि चलते चलते अगर हम इतिहास को अभी जो रिसेंट है, जो 6 महीने का इतिहास है, उसे देखेंगे तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने निर्मम होकर ये माना कि लोग तो विरोध करेंगे नहीं, क्योंकि जो विरोध करने आएगा उसको कहेंगे कि भाई देखो हम कोरोना फैल रहा है और हमने रोक लगा रखी है लोगों के मिलने पे, तो आप मिलो मत। और सरकार को था कि लोग मिलेंगे जुलेंगे नहीं, लोग डरेंगे। सरकार ने, जैसे आप देखेंगे कि इमरजेंसी की तरह के हालात जो है हिंदुस्तान में कोरोना के टाइम हो गए। जो भी आदमी घर से बाहर निकलता था पुलिस उसकी पिटाई करती थी, लोग उन पे FIR दर्ज हो जाती थी, उनकी इतनी पिटाई की जाती थी कि अदालतें जो है उनको बेल नहीं देती थी। तो एक ऐसा भय का वातावरण अदालतों ने, सरकार ने, पत्रकारों ने हिंदुस्तान में बनाया दिया कि आप जो है बोले ना। ये सरकार बोलने पे रोक लगाना चाहती थी और बोलने पे रोक लगाने के लिए इन्होंने ये किया कि लोग बोलेंगे नहीं तो हम अपनी मनमर्जी कर लेंगे। तो ये सरकार जो है इस समय मनमर्जी पे उतरी हुई सरकार है और इनको ये गलतफहमी है कि मनमर्जी की वजह से ये जिसको चाहे जैसे चाहे नचा सकते। अब जो आप कह रहे हैं कि किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है, तो ये एक तरह से सच भी है और एक तरह से सरकार की विफलता भी। किसानों के खिलाफ जब सरकार ने 3 जो ऑर्डिनेंस लाई थी 5 जून को, और उसके बाद जो है 17 सितंबर को जब मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन जो है एक उपहार जो है, काले कानूनों का उपहार जो है मोदी जी ने अपना जन्मदिन पर किसानों को दिया। तो किसानों ने तब, उससे पहले भी इसका विरोध किया था अध्यादेश के टाइम में, लेकिन उसकी खबरें नहीं आती थी क्योंकि टीवी रेडियो तो गुलाम है, सोशल मीडिया पे थोड़ी खबरें आती थी। तो उस समय जो है पंजाब के किसानों ने जो है रेल की पटरियों पर, सड़कों पर 2 महीने तक एक शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन चलाया। उसके बाद जब उन्हें लगा कि अब हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो जब जैसे ही हुआ कि भाई उन्होंने एक डेट डिक्लेयर की कि हम 26 तारीख को दिल्ली आकर जो है दिल्ली पे अपना कूच करेंगे। तो जब कूच करने की बात आई तो जब वो वहाँ से चले तो सरकार ने, खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं,
मनोहर लाल खट्टर, उनके उनको रूम पार्टनर भी रहे हैं आरएसएस में। बिल्कुल आरएसएस के थे, वो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। और उन्होंने मोदी जी की सलाह पर जो है ये तय कर लिया कि मैं किसी किसान को जो है दिल्ली नहीं पहुंचने दूंगा। और दिल्ली नहीं पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी, सड़कों पर जो है कटीले तार लगा दिए, सड़कों पर खाइयाँ खोद दी, सड़कों पर बड़े बड़े बोल्डर रख दिए कि ताकि कोई किसान जो है दिल्ली ना पहुंच पाए। और उन्होंने ऐसा करके और फिर वाटर कैनन छोड़ी उन पे। यानी जो दिन जो है 2020 का सबसे ठंडा दिन माना जाता है, उस दिन उन पे उन्होंने वाटर कैनन छोड़ी। और उस दिन उन्होंने जो है टीयर गैस के गोले भी छोड़े, और वो भी एक्सपायर्ड, जो 2015 में एक्सपायर्ड हो गए। और वो इसे छोड़े कि ये डर के भाग जाएंगे। लेकिन वो एक चीज़ भूल गए कि सरदार जो है या पंजाब जो है वो हिंदुस्तान की सोर्ड आर्म कहलाता है। वो तलवार, वो हाथ जिसके हाथ में तलवार है। क्योंकि पंजाब का इतिहास है कि उसने हमेशा जो है विदेशी आक्रांताओं से लोहा लिया है, उनसे लड़ाई लड़ी है रंजीत सिंह के टाइम से। और जितने भी आप वीर जो हैं, जितने जो पराक्रमी लोग हैं पंजाब के लोग हैं, इतने हिंदुस्तान में कहीं नहीं। अब ऐसी हालत में मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया कि उसने जो भड़कती हुई आग थी उसको शोलों में बदल दिया। और दूसरा काम जो है, कंगना रनावत है कि इनकी एक पतुरिया टाइप औरत है जो जब जी चाहे हर एक के जो है उंगली करती हुई चलती है। तो उसने भी किसानों को भड़काया, और किसानों को भड़काने का नतीजा ये हुआ कि एक वो दोसांझ वहाँ का जो है एक्टर है, उसने उसको जब उसकी भाषा में जवाब दिया तो एक तरह से पूरा माहौल बन गया। यानी हर चीज़ का माहौल बनता है, जैसे शादी होती है तो उसमें हर आदमी का एक रोल होता है कि मामा आएगा तो भात देगा, दूसरे लोग आएंगे तो वो चक्की की पूजा करेंगे, तो और लोग आएंगे तो सालियाँ जो होंगी वो जूते चुरा लेंगी। तो ये इवेंट्स होती हैं। ये इवेंट जो है एक पूरी फिल्म को पूरा करती है। तो इस आंदोलन की पूरी फिल्म को दोसांझ ने भी पूरा किया, कंगना रनावत ने भी पूरा किया, मनोहर लाल खट्टर ने भी पूरा किया। और आज उसमें आखिरी तड़का जो है केजरीवाल ने लगा दिया कि मुझे केंद्र सरकार ने कहा था कि किसानों को बुलाकर दिल्ली के 12 स्टेडियम में बंद कर दो और इनको जो बाहर नहीं निकलने दो। तो एक तरह से आप समझिए कि सरकार की नीचता से हिंदुस्तान की जनता का गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा है। और वो गुस्सा इसलिए बढ़ता जा रहा है कि उन्हें पता है कि ये मोदी नाम का आदमी जो हमारी भलाई के लिए हमेशा राग करता है कि मैं किसानों का साथ हूँ, युवाओं के साथ हूँ, महिलाओं के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ, गरीब के साथ हूँ, गाँव के लोगों के साथ हूँ, वो पता नहीं क्यों अचानक जो है अडानी और अंबानी का गुलाम बन गया। तो लड़ाई जो है मोदी और किसानों की नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ लड़ाई जो है मोदी और अडानी और अंबानी और किसानों की। क्योंकि केंद्र सरकार ने क्या किया, आपदा में अवसर जो मोदी जी का प्रिय वाक्य है और जो उनकी आप स्ट्रेटेजी भी बता देता है कि उन्होंने 4 कानून तो लाए किसानों के खिलाफ और 3 कानून वो लाए मजदूरों के खिलाफ। कि मजदूर जो है 8 घंटे की जगह 12 घंटे नौकरी करेगा। मजदूर को जो है निकालने का अधिकार जो है मालिक को दे दिया, जब चाहे वो निकाल दे। मजदूर का कोई कल्याण नहीं होगा, मजदूर को किसी तरह की सुविधा नहीं मिलेगी। मजदूर को जो है उन्होंने डेली वेजेस मजदूर बना दिया है जो मालिक के रहमो करम पर। तो इन सबसे मजदूरों में भी गुस्सा है। रेलवे को बंद कर दिया है, रेलवे वाले मुलाजिम घर बैठे हैं। तो आप देखो कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था गटर में जा रही है। देश के लोग जो है परेशान है, लोगों पे नौकरी नहीं है और मोदी जी जो है बोलते नहीं है। आप देखिए किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है, मोदी जी ने बनारस में जाके तो भाषण दिया, लेकिन दिल्ली में रहते हुए दिल्ली के किसानों के पास वो 10 किलोमीटर दूर नहीं गए। उनके किसानों के प्रतिनिधि आते हैं, विज्ञान भवन जाते हैं। विज्ञान भवन से जो है प्रधानमंत्री का घर जो है 1.5 किलोमीटर दूर है। रहते लोक कल्याण निवास पे है। प्रधानमंत्री उसमें नहीं आते हैं कहाँ मिलने के लिए विज्ञान भवन? नहीं, प्रधानमंत्री आएंगे थोड़ी, प्रधानमंत्री बुलाएंगे। तो मोदी जी का जो दर्जा है वो फकीर वाला नहीं है, कहते वो फकीर है। अच्छा। लेकिन वो जो है एक तरह से तानाशाह की तरह है, हिटलर की तरह है। हिटलर कभी किसी के पास नहीं गया। हिटलर के बारे में एक ही बात मशहूर है कि उसने कभी हार नहीं मानी और उसने वो किसी के सामने झुका। उसने सिर्फ गोली ली और अपनी कनपट्टी पे लगाई और मार लिया। तो मोदी जी जो है हिटलर को अपना आदर्श मानते हैं। मोदी जी का कहना है ना झुकना चाहिए, ना किसी से समझौता करना चाहिए, ना किसी की बात माननी चाहिए। हाँ, ब्लैकमेल जरूर हो जाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी को अडानी और अंबानी जो है दोनों ब्लैकमेल करते हैं। अब क्यों करते हैं इस बारे में खोज होनी चाहिए और लोग अपनी राय दे सकते हैं क्या है। ये तो ये इतना देश एक तरफ, अडानी अंबानी एक तरफ, हम मोदी जी उनका भला कर रहे हैं। इतना लाखों करोड़ों अरबों अन्नदाता है जो सड़कों में बैठे हुए हैं 24 घंटे के लिए, उनके बारे में कोई नहीं सोचे कि बार बार ये कह रहे हैं कि हमें जो अध्यादेश वापस नहीं लेंगे। अध्यादेश अब तो कानून बन गया। हाँ, वो कानून 3 कानून में वापस नहीं लूंगा। किसानों की मांग यही है। हाँ। देखिए ऐसा है,
आपको याद होगा कि आज से जब मोदी जी 2014 में आए थे तो 15-16 में पंजाब में बहुत जगह बोर्ड लग गए थे। एफसीआई का एक बोर्ड होता था, उसके बगल में अडानी का एक बोर्ड होता था, अडानी एग्रो, अडानी एग्री, ऐसी एग्री उसका उन्होंने नाम रखा है अडानी एग्री। तो अडानी एग्री का मतलब ये था कि अडानी जो है एग्री है पूरी एग्रीकल्चर को काबू करने के लिए जी। और जो पंजाब है वो अलग एक उसकी एक अलग कल्चर है। जैसे एक बार सरदार पटेल से पूछा गया और पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे उस समय उन बलवंत सिंह, उनसे पूछा गया कि भाई पंजाब की कल्चर क्या है, तो उनका जवाब था पंजाब में कल्चर वल्चर कुछ नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर जो है पंजाब की कल्चर है। अब जो है सरकार का जो पूरा जो निशाना है वो पंजाब का किसान है, पंजाब का जमींदार है जो जमीन पे खेती करता है, और पंजाब के जमींदारों की जमीन है, क्योंकि पंजाब की जमीन जो है सबसे फर्टाइल लैंड है दुनिया में। सबसे फर्टाइल लैंडों में अगर किसी लैंड का जिक्र आता है तो वो इसलिए आता है कि एक तो पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, तो 5 नदी से सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है। फिर जब भाखड़ा नंगल डैम बना तो वहाँ जो नहरें बनी उससे वहाँ सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो गई। पंजाब का किसान जो है बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा यानी वो समझदार है। और आप देखेंगे कि ये मोदी के जो लोग हैं, जो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है, एक डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट होता था अंग्रेजों के ज़माने में जिसको आईबी बोलते थे, उसका काम था कि लोगों के बारे में गलत अफवाहें फैलाओ। और एक डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट 1925 में हिंदुस्तान में बना जिसका नाम है आरएसएस। आरएसएस का काम भी वही है कि डर्टी ट्रिक, दूसरों के बारे में अफवाहें फैलाओ, दूसरों के बारे में ऐसी गलत अफवाहें फैलाओ, नीचता की बातें करो और उसमें जो है कामयाब हो जाओ। और उन्होंने इस पूरी कोशिश की कि इन सरदारों के आंदोलन को, पंजाब के सिखों के आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन बता दो। वो बता रहे हैं खालिस्तानी है, ये देश की आज़ादी को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी तानाशाह और फासिस्ट अपनी लड़ाई जो है हमेशा ये कहेगा कि देश को खतरा है, अब वो अपने को देश समझता है और उस पर जो भी हमला होता है वो कहते हैं देश पे खतरा है। तो पूरा जो आरएसएस आप देखिए इस पूरे आंदोलन में कि जो मस्जिद के लोग हैं वो किसानों के साथ हैं, गुरुद्वारों के लोग हैं वो किसानों के साथ हैं, लेकिन कोई भी मंदिर वाला किसान के साथ नहीं है। कोई भी हिंदू संगठन जो कि कट्टर हिंदू है वो किसान के साथ नहीं है। कोई भी जो है आरएसएस वाला किसान के साथ नहीं है। आरएसएस एक बना रखा है भारतीय किसान संघ, वो भी जो है किसानों के साथ नहीं है। वो जो है कह रहा है जी हम 9 तारीख का इंतजार करेंगे, 9 तारीख के बाद तय करेंगे कि हमें क्या भूमिका बनानी। यानी जब पूरी लड़ाई खत्म हो जाएगी, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, ये 19वें दिन आके कहेंगे जी अब हम तय करेंगे कि हमें जो है क्या कहानी लिखनी है। तो ये इतने कायर और निकम्मे लोग हैं कि ये, मैं जैसे आपको कहता हूँ हमेशा कि ये जो है चलते बहुत हैं, दिन भर चलते रहेंगे, दिन भर काम करते रहेंगे, लेकिन कोल्हू के बैल हैं, अपनी ही परिक्रमा में घूमते रहते हैं। यानी अगर ये पूरे जन्म भी चलेंगे, 70 साल भी चलेंगे तो पहुंचेंगे कहीं नहीं, क्योंकि इनको ये नहीं पता मैं जाना कहाँ है। इनकी आंख में पट्टी बंधी हुई है, इनके गले में जो है जुआ रखा हुआ है और ये कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहते हैं और ये समझते हैं कि हमने देश को जो है विश्व गुरु बना लिया। अच्छा, विश्व गुरु कब बनाने के उसमें है ये मोदी जी तो कहते हैं, मोदी जी ने कहा कि हम विश्व गुरु बनाएंगे और इसीलिए मोदी जी आप देखेंगे विदेशों में जाकर रैलियां करते थे। कहीं कहते थे कि हाउडी मोदी हो रहा है, कहीं और कुछ हो रहा है, मोदी के समारोह कि मोदी जी डंका बजाने, यही तो कहते हैं। लेकिन आप देखिए कि 1 करोड़ जो पंजाब के लोग हैं वो विदेशों में रहते हैं, वही तो रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हर जगह आपको सरदार मिलेगा। ये कहावत है कि आलू और सरदार सब जगह मिलेगा, सब जगह मिलेगा। और जितने भी सरदार हैं जो बाहर हैं वो सब आज के दिन जो है हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ है। तो सरकार के खिलाफ है तो डंका किसका बज रहा है? हमारा डंका नहीं बजा, हमारा वो दिखा रहा है कि फटा हुआ ढोल है, ये जो है लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। और मोदी जी अगर ये सोचते हैं कि वो 4-5 जो चैनल है, जैसे गोदी मीडिया बोलते हैं कि अंजना ओम कश्यप मेरा झंडा उठा लेगी, या रूबिका लियाकत उठा लेगी, या सुधीर चौधरी उठा लेगा, या रिपब्लिक टीवी का अर्णव को उठा लेगा, तो आप समझिए एक आदमी की जुबान, और जहाँ सैकड़ों करोड़ों लोगों की जबान है वहाँ पे जबान जो है आपका जो पूरा है। यानी आप देखिए जितनी बेइज्जती पहली बार मीडिया की हो रही है, आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा कि लोग जाते हैं वो कहते हैं तुम जो है गोदी मीडिया हो, तुम दलाल हो, भगा देते, तुम भी क्या हुआ, भगा देते हैं, कहते माफी मांगो। आपने फुटेज देखी होंगी जी, माफी मांगो। जो जाता है उसको कहते हैं पहले दिखा तूने हमारे बारे में क्या छापा है। और जैसे ही वो बताते हैं जब इन फलानी चैनल का उनके नाम लिख दिया, पोस्टर लगा दिया कि भाई ये रिपब्लिक टीवी वाला नहीं आएगा, ये जो है जी टीवी वाला नहीं आएगा, ये जो है आज तक वाला नहीं आएगा, ये सब बिकाऊ हैं, दल्ले हैं। तो जब पत्रकारों को लोग ऐसे दल्ले कहने लगे तो इसका मतलब समझिए कि सरकार जो है किस परेशानी में। अब इस सरकार की दिक्कत क्या है कि 2 महीने, मैं जो मानता हूं
2 महीने जो किसान जो है वहाँ पर पंजाब में अपनी ज़मीन से बाहर ज़मीन धरने पे रहा, उसकी ट्रेनिंग हो गई, उसे सारे भाषण सुन लिए नेताओं की, उसे ऐसी ऐसी जानकारी पता है जो मुझे भी नहीं पता। मैं कई बार उनकी वीडियो देखता हूँ तो मेरी जानकारी में इजाफा होता है, और मुझे लगता है कि किसान जो मेरे से ज़्यादा जानता है अब, और वो किसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको कहते हैं अनपढ़ है, वो अगर सारी बात जानता है तो सरकार का जो मंत्री है, मान लो 2 मंत्री बैठते हैं, पीयूष गोयल जी बैठ जाते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिनका काम ही एक है शेयरों में हेराफेरी करो, और उनकी बीवी ने करोड़ों रुपए का कपड़ा कर रखा है, ईडी को उनका छापा मारना चाहिए, ईडी नहीं मारती। एक दूसरे हैं वो जिनका नाम मैं हमेशा कहता हूँ तोमर, को वो मरने की दुआ करते रहते हैं लोगों की। तो ऐसे आदमी जो है उन किसानों को पूरी तरह से ना समझा सकते हैं, ना उनको सुलझा सकते हैं समस्या को। पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि वो समझ पर्सनैलिटी नहीं, वो तो अभी बीच में उनका भाषण आ रहा था कि किसानों से हमारी बातचीत हुई, हम जो है इनकी मांग मानने को तैयार हैं, लेकिन अडानी अंबानी को इसका तो रुक गए। लाइव में देख रहा था कि वो इसका मतलब अडानी अंबानी के बराबर जो मेरा शक है वो पूरा उन्होंने किया, उसका रुक गए, उनको डांट पड़ी होगी शाम को, वहां से मोदी जी ने कहा होगा ये क्या कर दिया तूने। तो इस सरकार के मन में जो है ये सरकार जो है बिकी हुई सरकार है, और ये सरकार सिर्फ अडानी अंबानी की सरकार है, और अडानी अंबानी के लिए इस सरकार ने जो है पूरी तरह से ठान रखा है कि हमें जो है लोगों को बरगलाना है, लोगों को बहकाना है और झूठ बोलना है। आप देखेंगे रोज झूठ आता है, अब ये झूठ आता है जी अभी खालिस्तानी दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली में जो है फलाना हो जाएगा। खुद आपने देखा होगा वीडियो थी कि वो 5 लड़के थे, 2 लड़कियां थी, वो जो है किसानों के आंदोलन का झंडा लेकर जो है मुरथल में जो है गंदी हरकतें कर रहे थे, और एक लड़का उनके वीडियो बना रहा था। जब सदारों ने पकड़ लिया तो उससे पूछा भाई तू ये क्या कर रहा है, तो कहता है मैं डीसी साहब ने भेजा है आंदोलन को बदनाम करने के लिए। तो उससे उन्होंने पूछा भाई कितने लोग हैं, उसने कहा जी 20 ऐसी टीमें बनाई हैं। तो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट जो मैं हमेशा कहता हूँ वो काम कर रहा है, लेकिन डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट के साथ दिक्कत यह है कि ये लोग जो है झूठे होते हैं, इनके झूठ के पैर नहीं होते, और ये लोग जो है हर हाल में मात खाएंगे। और मेरे को लगता है कि किसान का आंदोलन जो है हिंदुस्तान की जनता का आंदोलन बन जाएगा, और आज़ादी का जो आंदोलन था उस जैसा ये आंदोलन हो जाएगा। जिन लोगों ने आज़ादी का आंदोलन नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ऐसा इस तरह वो आंदोलन चला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी रविंदर जी के साथ, तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।